शोभा, शोभा उठो, देखो जरा कितना टाइम हो रहा है। 8:30-9 बजने को आया है। माँ कब से उठी हैं। उन्होंने सारे घर का काम कर लिया, यहाँ तक कि चिंकी को भी नहला धुला कर तैयार कर दिया है और उसका टिफिन भी बना दिया है। जाओ ना सुमित, मुझे सोने दो। अब इस घर में चैन की नींद भी नहीं ले सकता है इंसान। अरे कितनी चैन की नींद लोगी, और रात भर से तो सो रही हो। बेचारी मेरी बूढ़ी माँ सारे घर का काम कर लेती है और तुम देखो तो 9-9 बजे तक बिस्तर में पड़ी रहती हो। ये अच्छी बात थोड़ी ना है। किसी के सीधेपन का इतना भी नाजायज फायदा मत उठाओ। तुमने सुबह सुबह अपनी लेक्चरबाजी चालू कर दिए। मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अरे पड़ोस की बहुओं को देखो, सुबह 5 बजे से उठकर घर का झाड़ बटोर करके पूजा पाठ होकर फुर्सत हो गई है वो, और एक तुम हो 12-2 बजे के पहले तो तुम्हारा नहाना धोना नहीं होता है। अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी माँ सारे घर का काम करती है? सुबह की झाड़ू बर्तन और पूजा पाठ करने के अलावा काम ही क्या है उनका? रोज रोज की चिक चिक से परेशान हो गई हूँ मैं तुम लोगों की। परेशान तुम नहीं हुई हो, परेशान तो हम हो गए हैं तुमसे। अरे जब इतना ही परेशान हो गए हो मुझसे तो दूर क्यों नहीं भेज देते अपनी माँ को मुझसे? ले जाकर किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो, सुकून की जिंदगी जिएगी तुम्हारी माँ। ये मेरी माँ का घर है, ना कि तुम्हारा। आज के बाद अपनी जुबान में वृद्धाश्रम का नाम भी मत लाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ तो तुम लोग भी मेरे पीछे किटकिट मत लगाया करो, वरना ऐसा ही होगा। इससे तो बात करना ही बेकार है। बस जब देखो जब चले आते हैं। परेशान हो गई हूँ मैं इस घर से। शादी नहीं की है, जी का जंजाल हो गया है। घर का सारा काम तो हो गया है, अब चलकर जरा माँ से बात कर ली जाए। हेलो माँ। हाँ शोभा बेटा, बोलो। आप कैसी हैं माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, और तुम सुनाओ। मैं भी यहाँ ठीक हूँ माँ, बस आपसे कुछ बात करनी है। माँ मैं परेशान हो गई हूँ इस घर से। परेशान हो गई हो? क्यों बेटा? माँ रोज रोज की वही किटपिट किटपिट, ना चैन से मैं सो पाती हूँ ना ढंग से खा पाती हूँ। बस मेरी सासू माँ मेरे पीछे पिटर 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 लगाए रहती हैं। अरे बेटा क्या हुआ? माँ मैं तो बस इतना चाह रही हूँ वो किसी तरह इस घर से चली जाएं। ये कैसी बातें कर रही हो शोभा बेटा? तुम कहाँ जाएंगी बेचारी? वो अपना घर छोड़कर जाएंगी कहाँ, ये बताओ तुम। तुम्हें मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ, तुम ऐसी बातें मत किया करो। और क्या करूँ माँ, मेरा जीवन दुश्वार हो गया है इस घर में। और बेटा है, बेटा पूरी अपनी माँ के पल्लू से बंधा रहता है। ऐसी बातें नहीं करती शोभा बेटा, ऐसे में घर में कलेश होता है। नहीं माँ, किसी दिन ज्यादा होगा तो मैं इस घर से अपना बोरिया बिस्तर बांध कर मायके में आके बैठ जाऊंगी। अरे बेटा तुम्हारे घर में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, मुझे पता है। तुम अपने व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन लाओ। माँ आपको क्या पता मेरे घर में क्या होता है? वो तो मैं कभी आपको बताती नहीं हूँ, इसलिए आपको पता नहीं है। और मेरे घर की मैं ही जानती हूँ मेरे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। ऐसा लगता है ससुराल नहीं है, ये जेल है, जेल। बेटा जेल नहीं है, तुम्हारा ससुराल है वो। थोड़ा सा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाओ, मैं बार बार तुम्हें यही समझाती हूँ। तुम्हारी जितनी छूट तो हमारी घर की बहुओं को भी नहीं है, जितनी तुम्हें तुम्हारे ससुराल में छूट मिली है। और समधन जी तो इतनी सीधी सादी है बेचारी। तुम 8 बजे तक निष्फिक्र होकर सोए रहती हो, तुम्हें तो यह भी चिंता नहीं रहती कि मेरी बच्ची का स्कूल है, कि मेरा पति ऑफिस जाएगा। तुम्हारे उठने से पहले तुम्हारी सासू माँ झाड़ू बर्तन कपड़े पूजा, यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे का टिफिन तुम्हारे पति का टिफिन सब कुछ बनाकर रेडी कर देती हैं। जिस दिन तुम्हारी सासू माँ घर पर नहीं रहेंगी ना, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा। और तुम ये क्या बोल रही हो कि तुम मुझे कोई बात नहीं बताती हो? जब भी तुम मुझे फोन लगाती हो आधी बातें तो तुम अपनी सास की करती हो। और एक बात सुन लो बेटा, यदि तुम खुशी खुशी अपने मायके में आना चाहती हो तो बेशक आओ। यदि तुम लड़ झगड़ के अपने मायके में आओगी तो इसके लिए तुम्हारे मायके में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। माँ ये क्या बोल रही हैं आप? कभी कभी तो मुझे ये शक होता है कि आप कहीं मेरी सौतेली माँ तो नहीं है। बस तुम्हारी इसी प्रकार की बातों से तो दिल में ठेस पहुँचती है। ठीक है माँ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मैं फोन रखती हूँ। मेरी माँ होकर मेरे ही खिलाफ बातें कर रही हैं। अपनी बेटी का पक्ष न लेते हुए समधन का पक्ष ले रही हैं। कैसी माँ है मेरी? और कोई माँ होती अपनी बेटी को इतना तकलीफ में देखकर अपनी बेटी को मायके बुला लेती। और एक हमारी माँ है जो बोल रही है लड़ झगड़ कर आओगी तो घर में कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। हे भगवान, कैसे छुटकारा पाऊं मैं अपनी सास से? बर्तन तो सारे मल दिए हैं मैंने। चिंकी भी स्कूल से आती होगी, बस स्टॉप से जाकर चिंकी को ले आती हूँ मैं। सोहा बेटा, स्कूल से चिंकी की वैन आ गई होगी, मैं जाती हूँ उसे लेने। तुम एक काम करो बेटा, जब तक मेरे लिए चाय बना कर रखो, फिर मैं आकर सब्जियां काट दूंगी। ठीक है माँ जी। हे भगवान, क्या ये माँ जी अब अपने लिए एक कप चाय भी नहीं बना सकती? चिंकी को लेने तो ऐसे जा रही हैं जैसे इनके अलावा कोई है ही नहीं चिंकी को लाने वाला। आकर सब्जियां काट दूंगी कहती हैं। सब्जियां मैं भी काट सकती हूँ, मेरे हाथ नहीं दिए हैं क्या भगवान ने? छोटे छोटे से काम को ऐसा गिनवाती हैं जैसे जंग जीत कर आई हूँ। अरे वो तो ये खुद कर लेती हैं आगे आगे, वरना जब मैं भिड़ूँ ना अपने काम पर तो चुटकियों का काम है मेरे लिए, चुटकियों का। ऐसे काम निपटाऊंगी कि पता ही नहीं चलेगा, बस किसी तरह इनसे पीछा छूट जाए मेरा। मम्मा, मम्मा कहाँ हैं आप? ओहो मेरी लाडो स्कूल से आ गई।
हाँ मम्मा। दादी ने मेरी ड्रेस भी चेंज कर दी और मेरे बैग को भी रख दिया दादी ने। मम्मा दादी कितनी प्यारी है ना, मेरा कितना ख्याल रखती हैं दादी। आपके उठने से पहले दादी मेरा टिफिन भी तैयार कर देती हैं और मुझे स्कूल के लिए नहला धुला कर रेडी भी कर देती हैं। हाँ हाँ, ज्यादा दादी के नाम की माला मत जप तू। दादी ने स्कूल के लिए नहला धुला कर तैयार क्या कर दिया, दादी के नाम की माला जपती है तू। क्या मैं कुछ नहीं करती तेरे लिए? नहीं मम्मा, मैंने ऐसा कब बोला। चल जा, जाकर अपनी पढ़ाई कर। मम्मा मुझे भूख लगी, मुझे खाने के लिए कुछ दो ना आप। अरे अभी नहीं बना सकती मैं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, थक गई हूँ मैं काम करते करते। मम्मा रोज रोज आप ऐसा ही बोलते हो, जब भी मैं आपसे कुछ बनाने के लिए बोलती हूँ आप ऐसे ही बोल के मेरी बातों को टाल देते हो। चल भागती है या बताऊँ तुझे? दादी 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 दादी। बड़ी आई दादी के नाम की माला जपने वाली। बाप बेटी दोनों एक से ही हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों। एक अपनी माँ के गुणगान गाते रहते हैं और एक अपनी दादी के। दादी इधर आओ। क्या हुआ मेरी गुड़िया, क्यों रो रही है? दादी देखो ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने मम्मा से बोला मेरे लिए कुछ बना दो खाने के लिए, तो मम्मा मुझे डांट कर भगा रही है। अरे मेरी लाडो, तू रो मत, मैं हूँ ना, मैं बना देती हूँ तेरे लिए कुछ। मम्मी को ज्यादा परेशान मत कर बेटा, मम्मी काम करते करते थक गई होगी। दादी मुझे मैगी खाना है। हाँ चल, मैं तुझे मैगी बना कर देती हूँ, जाकर तू टीवी देख, मैं मैगी बना कर लेके आती हूँ तेरे लिए। थैंक यू दादी, आप कितनी प्यारी हो। अब जाओ बेटा, तुम टीवी देखना थोड़ी देर, मैं तुम्हारे लिए मैगी बना कर लाती हूँ। ये क्या कर रही हैं मम्मी जी आप? अरे शोभा बेटा, चिंकी को बहुत जोरों की भूख लगी है, इसलिए उसके लिए मैगी बना रही हूँ। आप उसका ज्यादा ख्याल मत रखिए मम्मी जी, वो मुझसे धीरे धीरे करके दूर होते जा रही है। अरे बेटा, तुम काम में लगी रहती हो, इसलिए मैं उसका काम कर देती हूँ, क्या हुआ कर दिया तो। शोभा क्या हुआ, तुम इस तरह मुंह फैलाए क्यों बैठी हो? मुंह न फैलाऊं तो और क्या करूं? आज तो ये फैसला हो ही जाए, इस घर में या तो तुम्हारी माँ रहेगी या मैं रहूंगी। तुमने फिर अपनी बकवास चालू कर दी। अरे मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, उन्होंने मेरी बेटी को तक अपने पक्ष में कर लिया है। अब तो मेरी बेटी अपनी माँ से ज्यादा अपनी दादी से प्यार करती है और सारे टाइम बस दादी दादी के ही गुणगान गाती है। मैं ही एक काम करती हूँ, अपना बोरिया बिस्तर बांध कर अपने मायके चली जाती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी करो तैयारी जाने की, परेशान करके रख दिया है। ठीक है, मैं जा रही हूँ इस घर से और फिर दोबारा कभी नहीं आऊंगी। सुना तुमने, मैं कभी नहीं आऊंगी। हे भगवान, ये सब क्या सुन लिया मैंने। मेरे कारण मैं अपने बेटे बहू का घर नहीं टूटने दूंगी, मैं चली जाऊंगी इस घर से हमेशा हमेशा के लिए। मेरी फाइल कहाँ चली गई? सुबह से फाइल ढूंढ रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल थी वो मेरी, ऑफिस जाना है आज मुझे उसे लेकर। सुमित बेटा, क्या तुम यही फाइल ढूंढ रहे हो? अरे हाँ हाँ माँ, यही फाइल तो ढूंढ रहा हूँ मैं। अरे बेटा, तूने रात में काम करते करते हॉल में ही रख दिया था इस फाइल को। थैंक यू माँ, मैं बहुत परेशान हो गया था इस फाइल को लेकर। बेटा, 4 धाम की तीर्थ यात्रा के लिए बस लगी है, तो मैं भी जाना चाहती हूँ बेटा 4 धाम की यात्रा में। नहीं माँ, मैं आपको इस तरह नहीं पहुँचा सकता। अरे बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सभी लोग जा रहे हैं मेरी उम्र के। ठीक है माँ, चले जाइए, लेकिन मुझे रोज फोन करिएगा आप। हाँ बेटा, ठीक है। जब माँ घर पर नहीं रहेंगी ना, तब शोभा को समझ में आएगा माँ को रहने से उसको कितना सहयोग मिलता था। जब सारा काम उसके सर पर पड़ेगा ना, तब उसे पता चलेगा। कम से कम मेरे तीर्थ यात्रा पर जाने से हो सकता है मेरी बहू बेटी की जिंदगी खुशहाल हो जाए। इतने दिनों तक पता नहीं कैसे रह पाऊंगी मैं बाहर, और बहू को भी घर का बहुत काम हो जाएगा अकेले अकेले, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं अपनी बहू बेटी की जिंदगी में कलह नहीं लाना चाहती हूँ, बस मैं तो यही चाहती हूँ वो दोनों खुश रहें। इस तरह सुमित की माँ 4 धाम की यात्रा पर निकल जाती हैं। शोभा की सास के जाते ही सारा काम शोभा के सिर पर आ जाता है। ओहो मम्मा, आप अभी तक सो रही हो? मम्मा प्लीज उठिए ना, मुझे स्कूल जाना है। अरे चिंकी, सोने दो ना, तुम्हारी दादी को बोल दो, वो तुम्हें तैयार कर देंगी। ये क्या शोभा, तुम अभी तक सो रही हो? चिंकी के स्कूल का टाइम हो गया है, उसे रेडी भी करना है तुम्हें। अजी मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो ना। मम्मा यदि आप सोते रहोगे तो मुझे रेडी कौन करेगा? हाँ शोभा, तुम्हें मेरा टिफिन भी बनाना है, जल्दी उठो। हे राम, जल्दी उठिए मम्मा। अरे हाँ हाँ बेटा, रुको जरा, शांति लो। सुनिए जी, आप चिंकी को नहलाकर ड्रेस पहना दीजिए, मैं जल्दी से लंच बना देती हूँ आप दोनों का। अरे शोभा, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने आज तक कभी नहलाया नहीं है चिंकी को, इसलिए मैं नहीं नहला पाऊंगा उसे, ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। चलो ना मम्मा। हाँ तुम चलो, मैं आ रही हूँ। हे भगवान, क्या सुकून से सोती थी मैं। माँ जी के जाने से क्या खुश थी मैं। माँ जी के जाने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे मुझे सजा मिल गई हो। मम्मा प्लीज कम। हाँ बेटा।
हे राम, काम कर करके तो मेरी हालत खराब लगने लगी है आज। सुबह से उठी हूँ तो एक कप चाय भी नहीं पी सकी हूँ मैं आज। जल्दी से मेरा टिफिन लेके आओ। शोभा सुना तुमने? अरे हाँ हाँ बाबा, लेकर आ रही हूँ। हे राम, सुबह से चक्कर घन्नी की तरह लगी हूँ मैं आज। चलो बैठकर जरा चाय पी ली जाए। जब एक ही दिन में मेरा ये हाल है तो ना जाने 2 महीने तक मेरा क्या हाल होगा। सुबह से चक्कर घन्नी की तरह लगी हूँ मैं। हे भगवान, मैं तो चाय पीने बैठ गई, लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे पूजा पाठ भी तो करना है। माँ जी रहती हैं तो ये सब चीज़ें माँ जी ही करती हैं, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं रहता इन सब चीज़ों के बारे में। मैं कितनी खुश हो रही थी माँ जी के जाने से कि चलो मुझे थोड़े दिन के लिए छुटकारा मिलेगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं बाद में कितना पछताऊंगी। पहले जाकर नहा लिया जाए और पूजा पाठ कर ली जाए। पूरे 2 बज गए हैं और अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया है। ओहो, चिंकी की स्कूल की बस भी आ गई होगी, मुझे जल्दी से उसे लेकर आना पड़ेगा। हे भगवान, कैसे मैनेज कर पाऊंगी मैं? ऐसे ही चलता रहा तो मेरी हालत आधी हो जाएगी। मम्मा, आपको पता है मैं कितनी देर से आपका वेट कर रही थी। बहुत देर पहले ही बस स्टॉप में मुझे छोड़कर चली गई थी बस। दादी के रहते आज तक मैं कभी खड़ी नहीं रही वहाँ पर। हाँ बेटा, सॉरी, अब मैं जल्दी आऊंगी। मम्मी प्लीज मुझे कुछ खिला दीजिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ बेटा चलो, हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं, मैंने भी कुछ नहीं खाया अभी तक। ओहो मम्मी, आप तो इतने समय तक सो जाते थे ना, और आज आपने कुछ भी नहीं खाया है, आप अभी तक भूखे हो। अरे बेटा, आज मुझे काम बहुत ज्यादा पड़ गया था। एक ही दिन में आपको काम पड़ गया था मम्मी? हाँ हाँ, चलो ज्यादा बातें मत करो। शोभा, एक गिलास पानी लेकर आओ। ये लीजिए पानी। क्या बात है शोभा, बहुत थकी थकी सी नजर आ रही हो। हाँ, मैं थक तो बहुत गई हूँ, इतने बड़े घर का काम करते करते मेरी हालत खराब हो गई है। और आज तो मुझे 1 मिनट के लिए भी रेस्ट करने नहीं मिला है, यहाँ तक कि मैं ठीक से बैठी भी नहीं हूँ। अभी तो माँ को गए हुए 1 ही दिन हुआ है और तुम्हारी ये हालत है। सोचो तुम्हारी 2-3 महीनों में क्या हालत होगी। और तुम बोलती रहती हो माँ को वृद्धाश्रम पहुँचाओ, वृद्धाश्रम पहुँचाओ। और सोचो यदि उनको हम वृद्धाश्रम पहुँचा देंगे तब तुम्हारा क्या हाल होगा। अरे मुझे तो मशीन में कपड़े डालने हैं। ठीक है, जाओ जाओ। जब एक ही दिन में इसका यह हाल है तो ना जाने आगे चलकर क्या होगा। बहुत भूत सवार था, इससे सारा भूत उतर गया है। आगे आगे देखो शोभा क्या होता है। मैंने इसलिए और माँ से ज़्यादा फोर्स नहीं किया ना जाने के लिए। अंदर से मैं भी यही चाहता था कि माँ कुछ दिनों के लिए चली ही जाएं, तब शोभा को मेरी माँ की अहमियत पता चलेगी। जब तक इंसान हमारी नज़रों के सामने रहता है ना, तब तक उसकी कद्र नहीं होती, और जब वो चला जाता है ना, तब समझ में आता है कि उसकी अहमियत हमारी ज़िंदगी में क्या होती है। शोभा छोटे छोटे से कामों को काम नहीं समझती थी, अब उसे पता चल रहा है। माँ उठकर झाड़ू पोछा, मेरा टिफिन, चिंकी का टिफिन, चिंकी को तैयार करना सब कर देती थी। शोभा सिर्फ उठकर खाना बनाती थी, वही काम उसे सबसे भारी लगता था। चिंकी को बस स्टॉप तक छोड़कर आना, फिर बस स्टॉप से लेकर आना, उसके बाद उसे खिलाना पिलाना, सारी जिम्मेदारियां माँ ही करती थी। शोभा की एक ही दिन में हालत समझ में आने लगी है कि शोभा बहुत ज़्यादा थक चुकी है। अब देखते हैं कब तक इस तरह रह पाती है शोभा। शोभा, जरा 1 कप चाय बनाकर ला दो, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। चाय पी लूंगा तो अच्छा लगेगा मुझे। लाती हूँ, जरा देर रुको, चैन की सांस तक नहीं लेने को मिल रही है मुझे आज। 10 बज गए हैं रात के। आज अभी तक मेरी मम्मी से बात नहीं हुई है, फोन लगाती हूँ मम्मी को। हेलो मम्मी। अरे सुबह बेटा, मैं अभी तक रास्ता देख रही थी तुम्हारी, आज तुम्हारा फोन नहीं आया। मम्मी क्या ही बताऊं, आज सुबह से मुझे बहुत काम हो गया। चक्करघन्नी की तरह दिन भर लगी हूँ मैं आज, 1 मिनट बैठने को तक नहीं मिला है। अच्छा? हाँ मम्मी, परेशान हो गई हूँ मैं एक ही दिन में। अरे बेटा, अभी तो समधन जी को गए हुए 1 ही दिन हुआ है और तुम 1 ही दिन में परेशान हो गई हो। हाँ मम्मी, वही तो। लेकिन तुम परेशान क्यों हो गई? वो तो कुछ करती नहीं थी ना, सारा काम तो तुम ही कर लेती थी। अरे नहीं माँ, ऐसा नहीं है। अब मुझे पता चला कि वो क्या करती थी और क्या नहीं। छोटे छोटे काम इतने करती थी मम्मी जी कि मुझे समझ ही नहीं आता था। अब तो मेरा सोना भी दूभर हो गया है मानो। मैं तो सिर्फ खाना पीना ही बनाती थी, वही मुझे भारी लगता था। बेटा, घर के बड़ों का घर में रहना ही बहुत होता है, चाहे वो कुछ करें या ना करें। जब घर के बड़े घर के बाहर बैठे रहते हैं ना, तो घर के छोटे निष्फिक्र होकर सोते हैं और उन्हें इस चीज की कोई भी चिंता नहीं रहती कि बाहर कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हाँ मम्मी, ये तो आप सही बोल रही हो। लेकिन मम्मी, मैंने थोड़ी ना माँ जी को पहुँचाया है तीर्थ यात्रा पर, वो अपनी स्वेच्छा से गई हैं। नहीं बेटा, वो अपनी स्वेच्छा से नहीं गई हैं। उन्होंने तुम्हारी और दामान जी की बात सुन ली थी जब तुम दामान बाबू से लड़ रही थी, ये बोल बोल कर, जब तुम दामान बाबू से बोल रही थी कि उन्हें वृद्धाश्रम पहुँचाओ, वृद्धाश्रम पहुँचाओ। क्या बात कर रही हैं मम्मी आप? हाँ बेटा। लेकिन ये बात आपको कैसे पता? बेटा, मैंने उन्हें फोन लगाया था अभी 2-3 दिन पहले, तब उन्होंने मुझे सारी बात बताई है।
ये बात सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सोचो यदि तुम्हारी जगह तुम्हारे भाभी भैया मुझे घर से निकालने के लिए बोलने लगे, तब तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी? अरे बेटा, कहाँ जाएंगी वो तो उन्हीं का घर है ना। हाँ मम्मी, आप सही बोल रहे हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है मम्मी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें काम का सहारा चाहिए इसलिए तुम अपनी सास के लिए ऐसा बोल रही हो? नहीं मम्मी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आज ही इनको बोलकर मम्मी जी को वापस बुलवा लेती हूँ। डाउट तो मुझे भी हो रहा था मम्मी कि ऐसे अचानक से माँ जी जा नहीं सकती हैं। हाँ बेटा, वो इसीलिए गई हैं ताकि तुम लोगों की जिंदगी में खुशी रहे। समधन जी सोच रही थी कि उनके कारण तुम्हारी घर गृहस्थी खराब हो रही है, बस इसीलिए उन्होंने तुम लोगों से दूर जाने का फैसला लिया है। उनके बिना घर ऐसा लग रहा है मम्मी, मानो कि सारा घर वीराना जैसा लगने लगा है। हाँ बेटा, घर के सियानों से घर में रौनक रहती है। ठीक है मम्मी, मैं फोन रखती हूँ। सुमित इधर आओ जरा। क्या हुआ शोभा? सुमित, तुम मम्मी जी को फोन लगाओ और उन्हें कल ही वापस बुलवा लो। लेकिन क्यों, क्या हुआ शोभा? बस मैंने जितना बोला तुम उतना काम करो सुमित। मैं बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरा जीना हराम कर दिया था। तुम तो ऐसे ही रटना लगा कर बैठी थी, उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचाओ, वृद्धाश्रम पहुंचाओ। अब तो तुम खुश हो जाओ, अब तो वो दूर जा चुकी हैं तुमसे। सुमित, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे पता चल गया है मैंने कितनी बड़ी गलती की है, इसलिए तुमसे विनती कर रही हूँ मैं, तुम प्लीज माँ जी को बुलवा लो। ठीक है, अब तुम इतना बोल रही हो तो मैं फोन करता हूँ, लेकिन दोबारा से ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। हाँ सुमित, तुम्हें आज के बाद कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ माँ को। इस तरह से सुमित अपनी माँ को फोन करता है और माँ को आधे रास्ते से ही वापस आना पड़ता है। हाँ रुको जरा, आ रही हूँ। माँ जी आ गई आप? हाँ बेटा। मम्मी जी आई एम सॉरी। अरे बेटा, माँ जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी माँ जी मैं। अरे बेटा, तुम माफ़ी मत मांगो। नहीं मम्मी जी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो आपकी अच्छाई में समझ नहीं सकी। आप छोटे छोटे काम करके कितनी मदद करती थी मेरी, लेकिन आपके जाने के बाद एक ही दिन में मुझे एहसास हो गया कि आप इस घर के लिए और मेरे लिए क्या थीं। आपको पता है माँ जी, मुझे अपने लिए चाय पीने की तक फुर्सत नहीं मिली। दिन से रात कैसे हो गई पता ही नहीं चला माँ जी। मैंने आपके काम की कोई भी कदर नहीं की है, मैं तो बस आपको बोझ समझते रही इतने दिनों तक। मम्मी जी मैं भूल गई थी घर में बड़ों की क्या इज्जत होती है, घर के बड़ों का होना ही घर में बहुत बड़ी बात होती है। मम्मी जी मुझे ये एहसास हो गया है कि घर के जो बड़े होते हैं वे घर के मुख्य दरवाजे के समान होते हैं, जिसके बंद रहने पर कोई भी हवा तूफान या कोई भी चीज़ घर के अंदर नहीं आती है। और जब घर का मुख्य दरवाज़ा ही नहीं होता तो घर खुला हो जाता है और उसमें कोई भी चीज़ आसानी से आ जाती है। इसलिए मम्मी जी आपको घर के काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हमारे साथ ही रहो। आप हमारे लिए घर का वो मुख्य दरवाज़ा हो जो हमारी रक्षा करता है। अब आज के बाद आपसे मैं वादा करती हूँ कि मैं आपसे ऐसी कोई भी बात नहीं कहूँगी जिससे आपके दिल को ठेस पहुँचे। अरे बेटा, इतना परेशान मत हो तुम। मैं तुमसे गुस्सा होकर नहीं गई थी, मैं तो बस ये चाहती थी कि मेरे बेटे और बहू खुशी खुशी रहें। तुम लोगों के जीवन में किसी प्रकार का कलेश ना हो मेरे कारण, बस इसलिए मैं चली गई थी बेटा। देखो बेटा, अब तो मैं आ गई हूँ ना, अब तुम खुश हो जाओ, रोना बंद कर दो। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया बेटा, और तुमने मुझे तीर्थ यात्रा से वापस बुला लिया। मेरे लिए यही खुशी की बात है। थैंक यू मम्मी जी, जो आपने मुझे माफ़ कर दिया। आइंदा से मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी आपको। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल पर एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।